जय हिंद एवरीवन। आज के वीडियो आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले 1857 की क्रांति क्या होता है। 1990% स्टूडेंट को पता नहीं कि 1857 की क्रांति है क्या। अंग्रेज भारत में आया कैसे, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम कैसे बनाया, 1857 क्रांति होने का मुख्य कारण क्या था। 1857 की क्रांति को समझने के लिए प्रमुख बातें को पहले समझना होगा। तो 1857 की क्रांति को एक स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं। पहले उनके प्रमुख बातों को समझना जरूरी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आप लोग तो जरूर सुने होंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था इंग्लैंड में। इस कंपनी का क्या काम था? कंपनी जब बनता है तो कुछ काम होता है, तभी ना कंपनी किन्हीं का बनता है। तो देखिए, इंग्लैंड की महारानी जो थी एलिजाबेथ, इंग्लैंड की महारानी जो थी एलिजाबेथ, ये प्रथम चार्टर के माध्यम से भारत में व्यापार स्थापित किया। ये प्रथम चार्टर है क्या भाई? चार्टर, प्रथम चार्टर एक आधिकारिक नियम होता था। इस नियम के द्वारा भारत में व्यापारिक को स्थापित किया। और व्यापार में क्या करता था? व्यापार में ये करता था क्या पता है? मसाला बेचता था, सूती कपड़ा, रेशम की कपड़ा ये बेचता था। अपने देश में बेचता था, धीरे धीरे भारत भी आ गया, यहीं से लेकर बेचता था वहां, फिर वहां से फिर आया। चार्टर एक्ट के माध्यम से एक आधिकारिक नियम था, ये पहले भी बता दिया। 1857 की क्रांति अंग्रेज के कारण से हुआ था, आप सभी तो जानते होंगे। इसका उद्देश्य था कि भारत में और एशिया के आसपास देश, जितने एशिया महाद्वीप में भारत के आसपास में जितने भी देश हैं, उसके हर देश में कुछ ना कुछ व्यापार करेंगे, लेकिन मेन मकसद था उनका भारत में व्यापार करना। और भारत में व्यापार किया। उसके बाद धीरे धीरे देखो क्या होता है इसमें, कैसे अंग्रेज अपना दिमाग लगाता है। यहाँ जो कपास उपजता था और नील की खेती जो होता था और अफीम की खेती होता था, यहां से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाने लगा। भारत से अंग्रेजों ने इंग्लैंड भेजा जाने लगा और वहां तैयार हुआ माल को फिर भारत में बेचता था। यहां से कपास लेकर जाता था, वहां कपड़ा बनता था, क्योंकि वहां व्यवस्था था मशीन वगैरह बनता था, बुनकार भी थी। औद्योगिक क्रांति का नाम सुना होंगे, वो इंग्लैंड में हुआ था, समझे कि नहीं? और यहां से कपास लेता था, वहां कपड़ा बनता था और फिर भारत में बेच दिया जाता था। मेरा चावल, मेरा धान वो केवल वहां बनाएगा और फिर यहां लाके बेचेगा, और बनाएगा, खिलाएगा, पैसा लेगा, यही उनका बिजनेस था। अब उसने देखा व्यापारी उसका बहुत कंपनी बड़ा हो गया, पैसा आने लगा, बोल मेरा कंपनी तो बहुत ग्रो कर रहा है, पैसा ही पैसा हो जाने के बाद अब सोचा अब किया जाए तो किया जाए क्या। उन्होंने देखा कि भारत के जो लोग हैं यहाँ एक भाईचारा के लोग रहते थे। ऐसे देश मेरा सोने की चिड़िया देश नहीं कहलाता था, सोना भरपूर मात्रा में था। कोहिनूर हीरा का नाम सुने? भारत में ही था, अभी भी है। इंग्लैंड की महारानी के सर पर झलक रहा है, इंग्लैंड महारानी के सर में कोहिनूर हीरा, वो भारत की है, हीरा है भारत की। अब उसने सोचा करें तो करें क्या। अब उसने देखा कि यहाँ के रीति रिवाज, संस्कृति को और लोगों को समझा। उसके बाद वहां बंगाल में एक लड़ाई लड़ा गया अंग्रेज के द्वारा और वहां के नवाब के द्वारा। नवाब क्या होता है? तो नवाब एक सर्वोच्च आधिकारिक पद होता है। उस नवाब से अंग्रेजों ने लड़ा। नवाब साहब भाला, चाकू, तलवार चलाएगा, अंग्रेजों ने गोली चलाया और नवाब को वहां पराजित कर दिया। अब बंगाल के नवाब उस टाइम कौन थे? ये थे, देखिए, सिराजू धौला, ये थे बंगाल के नवाब। इनको पराजित कर दिया। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज का नाम था, इस ससुरा बहुत चालाक था।
अंग्रेज के नवाब को पराजित कर दिया रॉबर्ट क्लाइव ने और वहां पर कब्जा कर लिया। उसके बाद और ये लड़ाई का नाम क्या था? ये लड़ाई का नाम था प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757 में, 1757 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। इसमें किसका हार हुआ था? तो ये नवाब साहब सिराजुद्दौला का किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो अंग्रेज के द्वारा, जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। पराजित होने के बाद वहां की पूरे जो शासन व्यवस्था था वो अंग्रेज के हाथ में चला गया। उसके बाद करीब 6 साल बाद, 6 इयर्स बाद फिर एक लड़ाई लड़ा गया, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 6 साल बाद लड़ा गया। 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई लड़ा गया। वहां इस लड़ाई में अवध के नवाब को, बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया। ये दोनों से बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कब्जा कर लिया। देख रहे हैं ना, बिजनेस करने आया और देखो नवाब साहब को पराजित कर दिया और बाकी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन पर, ये तो प्रमुख क्षेत्र थे जहां जहां कपास वगैरह खेती होता था, जहां अत्यधिक मात्रा में टैक्स मिलता था, कर मिलता था। मेन उन्हीं स्थानों को सबसे पहले उन्होंने कब्जा किया अंग्रेज ने। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, ये हमारे प्रमुख क्षेत्र थे और अंग्रेजों ने इसे छीना भारतीयों से। ये बात आप समझ गए? अगर यहां तक बात समझ गए हैं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जय